20s में जो लोग कैलिस्थेनिक्स करते हैं काफी कंफ्यूज रहते हैं कि करियर का क्या करें। कैलिस्थेनिक्स में मजा आने लगता है तो सोचते हैं पैशन को ही प्रोफेशन बना दूं, है ना। तो आज इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका कैलिस्थेनिक्स सीरीज के आखिरी एपिसोड में, जहां पे मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और सही अप्रोच भी बताऊंगा कि कैलिस्थेनिक्स एज अ करियर आपको चूज करना चाहिए क्या नहीं। इस वीडियो को इमोशनल होकर मत देखना, मैं यहाँ पे कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा ओपन माइंडेड रहना और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ जो आपके आगे बहुत काम आ सकता है। काफी लोग यह बातें आपको नहीं बताएंगे क्योंकि सच्चाई कोई नहीं दिखाना चाहता, सब अच्छा दिखाना चाहते हैं। हाँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छा कमा लेता था और वहीं से मैंने स्टार्ट किया अपना बी-बॉइंग सीखना, कैलिस्थेनिक्स सीखना, कॉम्पिटिशन्स में जाने लगा, बैटल्स में जाने लगा, अपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स उस पर खर्चा करने लगा और अपना अच्छा ख्याल रख लेता था जितना भी मुझे उस समय नॉलेज थी। पर क्रिप भी करने लगा कि मज़ा नहीं आ रहा है, जॉब छोड़नी है। इसीलिए फिटनेस इंडस्ट्री में घुसने का कोई ज़्यादा बैरियर है ही नहीं, बहुत ज़्यादा IQ चाहिए नहीं। 3 महीने का सर्टिफिकेशन किया, कैलिस्थेनिक्स कोचिंग देना स्टार्ट कर दी, डांस कोचिंग देना स्टार्ट कर दी। वहाँ से आता था पर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता। फिर लगता था यार जॉब छोड़नी ही पड़ेगी। फिर फाइनली जॉब छोड़ दी कि अब अपने पे फोकस करेंगे, कॉम्पिटिशन पे फोकस करेंगे एज एन एथलीट, और साइड बाय साइड कोचिंग तो कर ही रहे थे। लेकिन रियलिटी स्ट्रक, इंजरी हो गई तो कॉम्पिटिशन से वहीं बाहर। लेकिन मेहनत का कीड़ा तो था ही कि करना तो है, कि जिम खोलेंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी स्टार्ट करेंगे। पर उस समय प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जितना मैं ट्रैवल सप्लीमेंट सब पे पैसा खर्च करता फिक्स सैलरी से, अब वो बंद है। और ट्रेनिंग में आपकी फिक्स सैलरी नहीं होगी, कभी आपके 10% क्लाइंट है तो ज़्यादा आ गया, कभी बिल्कुल नहीं है तो कम आया। आप ऑन एंड ऑफ रहोगे, आप कोई रेगुलर इनकम नहीं है। तो पॉइंट ये है बॉस कि अगर आपको सिर्फ कैलिस्थेनिक्स की वजह से रिच बनना है तो नहीं बन पाओगे बॉस। आपको और स्किल्स आने चाहिए अगर आपको कैलिस्थेनिक्स में आगे बढ़ते रहना है। अब यहाँ पे आप रिच को नेगेटिव माइंडसेट की तरह मत लेना। रिच होना कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। आप अपने लिए अच्छा कर पाओगे, अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर पाओगे और कम्युनिटी एज अ कैलिस्थेनिक्स कम्युनिटी के लिए भी आप बहुत ज्यादा कुछ कर पाओगे। कैलिस्थेनिक्स में हार्डली एथलीट्स हैं जो कि रिच हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है, पर बनेगा जरूर। लेकिन जो अभी रिच हैं उनके पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आपको आने चाहिए, वो आपको भी सीखने पड़ेंगे। जैसे कि फेमस एग्जांपल ले सकते हैं क्रिस हेरिया का। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, देयर आर सम अमेजिंग एथलीट्स हु आर पुशिंग द कम्युनिटी जेन्युइनली, पर इंजरीज एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्पोर्ट से बाहर निकलने का, और आपको साथ में कमाना भी है। तो एक ऑलराउंडर बनने के लिए आपको कौन कौन से स्किल्स चाहिए होंगे जो आप सर्वाइव कर सकते हो इन कैलिस्थेनिक्स, और अगर आपको कमाना है वो जानते हैं। राइट नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब बहुत सारे सर्टिफिकेशन है फिटनेस इंडस्ट्री में, आप वो कर तो सकते हो जस्ट टू एंटर इन द फिटनेस इंडस्ट्री कि आप जॉब ले लो, बाकी फ्लोर एक्सपीरियंस से ही आप ज़्यादा सीखोगे, क्योंकि जो जितने भी सर्टिफिकेशन हैं वो ज़्यादातर आपको क्रैम करवाएंगे, रट्टू तोता बनाएंगे। आपको ऐसा नहीं बनना है, अपनी फाउंडेशन पे काम करना है। तो सही नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा भी कोर्स है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको वो नहीं करना है। जिससे मैंने सीखा है मैं आपको उनके बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रेडिट देने में। इसीलिए आप कमेंट में पूछ सकते हो या मुझसे अलग से भी पूछ सकते हो। नंबर 2, डोंट लिमिट योर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस ये लिखते हैं कि आपका स्कोप ऑफ प्रैक्टिस ये है, उन सब पे मत मानो। आपको बायोमैकेनिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, आप कैलिस्थेनिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप अपना स्कोप बढ़ा रहे हो। मेक श्योर कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो क्वालिटी ट्रेनिंग हो, उसी से क्लाइंट रहेगा। अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आ जाए फिजिकल थेरेपी के लिए, कैलिस्थेनिक्स सीखने के लिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग, कस्टमाइज ट्रेनिंग या स्पेशल पॉपुलेशन, आप हर चीज़ के लिए रेडी हो और एट द सेम टाइम यू आर प्रोवाइडिंग देम द राइट नॉलेज। इसीलिए सही नॉलेज बहुत जरूरी है, उसी से आप क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पाओगे। नंबर 3, अगर आप उस स्टेट में हो कि कंफ्यूजन है कि जॉब छोड़ दूं या नहीं, बिल्कुल मत छोड़ो। थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, दोनों को साथ में चलाओ। इतनी मेहनत करो कि आप अच्छा कमा पाओ, अपने पे लगा पाओ, क्योंकि अभी नहीं कमा पाओगे तो कब कमाओगे। और हमने कितने सारे बिजनेसमैन देखे हैं जिनके 3-4 बिजनेस हैं, कैसे कर रहे हैं यार। तो इसीलिए अपनी जॉब मत छोड़ो। लेकिन जब आपका पैशन, आप इतनी मेहनत कर रहे हो अपनी क्राफ्ट में और आपको उससे पैसा आने लगे, तब आपको पता ही चल जाएगा, तब आप उसको एज अ प्रोफेशन बना सकते हो। नंबर 4, कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत आम सी चीज़ है पर लोग इसी में सबसे ज़्यादा मात खाते हैं। ये इतना पावरफुल टूल है कि अगर आप में नॉलेज कम भी है तो भी वो गलत को भी सही रखने की
ताकत रखता है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको गलत ही बोलना है, आप सही सीखो, पर कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्टिव टूल है जो आपकी पर्सनालिटी और आपके कॉन्फिडेंस को एकदम लेवल अप कर सकता है। नंबर 5, प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम आर योर बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। आपको वहाँ पे अथॉरिटेटिव की तरह बिहेव करना है कि आपको अपनी क्राफ्ट की पकड़ है, कि आपको अच्छी नॉलेज है, आपको बताना है कि यू आर द बेस्ट इन बिजनेस। तभी आपके लोग सर्विसेज लेंगे, आपको रीच आउट करेंगे। इसीलिए आपको अपना सोशल मीडिया अपना रेज्यूमे की तरह ट्रीट करना है। यूट्यूब इंस्टाग्राम पे एंटरटेनमेंट से ज़्यादा आपको दिखाना है कि आपकी कितनी अथॉरिटी, आपको कितना आता है। तो शो ऑफ, अच्छे से शो ऑफ करो। सो डोंट बी अ कंज्यूमर ऑन सोशल मीडिया, पुट योरसेल्फ आउट देयर। नंबर 7, आस्क फॉर हेल्प। मान लेते हैं कि अगर आप जिम खोलना चाहते हो तो शुरू के 1-2 साल आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो आपको क्रिब नहीं करना है, मेहनत करते रहनी है और अपने अराउंड सेम माइंडसेट वाले लोग रखने हैं जो आपको बूस्ट करते रहें। अगर आपको फाइनेंशियली या कोई भी हेल्प चाहिए, पेरेंट्स, फैमिली, तो डोंट हेजिटेट। एक मेंटल ट्रॉमा में नहीं जाना है फालतू में, ओके। और सबसे आखिरी, स्टे ट्रू टू योर आर्ट, टू योर क्राफ्ट, बी जेन्युइन। क्योंकि आजकल फास्ट पेस दुनिया में सबको क्विक सक्सेस चाहिए, सोशल मीडिया हर जगह, तो उसके चक्कर में आपको अपनी स्किल, अपनी आर्ट वो नहीं भूलनी है। उस पर ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा चल जाएगा वाला काम, ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है। एकदम क्लासी माइंडसेट रखना है, क्वालिटी देनी है कि आपकी लेगेसी वैसे ही आगे बढ़े, कि आगे जाके आपके स्टूडेंट्स कम्पीट करें, जीतें, स्किल्स अनलॉक करें, तो वो जो खुशी होगी आपको वो अलग ही होगी यार। सो दैट्स इट, ये था हमारा आज का वीडियो। यस, कैलिस्थेनिक्स कैन बी अ रिवॉर्डिंग करियर, हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ ट्रेनर नहीं बनना है। कंटेंट क्रिएटर, एथलीट, एंटरप्रेन्योर, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको फिर से देखो और स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग देम। क्योंकि पैशन भी बहुत ज़रूरी है, हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। पैशन के साथ साथ आपको उसको प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल होना भी उतना ही ज़रूरी है। सो आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला हो, नॉलेज मिली हो। मुझे भी बहुत मज़ा आया इस सीरीज़ बनाते हुए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज़ में। लेट्स गो।